हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं चंदन कुमार सनी मास्टर स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर निकालने का हम लोग तरीका बताएंगे। वो भी बहुत जल्दी जल्दी बना लीजिएगा, इतना फास्ट बनाइएगा कि कैलकुलेटर से भी फास्ट बनाइएगा, ठीक है? तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत करो, किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत करो कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा, इस पर तेरा ही हक है। तो चलिए इसी हम लोग लाइन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले एग्जांपल एक देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टेप 1 में इस संख्या 50 से कितना ज्यादा है? बोलिए 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? +2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग और लिखेंगे 4, लेकिन उसको हम लोग 2 अंक में लिखेंगे। कितने अंक में लिखेंगे? 2 अंक में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है ना। और 25 में 50 से जितना ज्यादा या कम है उसको 25 से कम या ज्यादा करेंगे। यानी 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। यानी इसका आंसर कितना आने वाला है हमको? 2704 आने वाला है, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल दे दिए और हम लोग अब चलेंगे थ्योरी पे। यहाँ देखिए थ्योरी भी लिख दिए हैं। यानी 50 के आसपास के संख्याओं का अगर वर्ग हमको निकालना होगा तो हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे? बोलिए संख्या 50 से जितना कम या ज्यादा है, ठीक है, उसको हम लोग लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और 2 अंक तक क्या करेंगे? लास्ट में लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग स्टेप 2 पे क्या करेंगे? 50 का आधा करेंगे यानी 25, और जितना अधिक कम या ज्यादा था संख्या उसको हम लोग 25 से क्या करेंगे? कम या ज्यादा करेंगे। यही हम लोग थ्योरी में भी लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन सबको, एग्जाम्पल सबको देखते हैं। अब देखिए 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और बताइए 50 का दिया कितना होता है? 25। अब 25 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 29। अब इसका 29 और 16 आ जाएगा आंसर। अब इसको देखिए 50 से कितना ज्यादा है? 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब बताइए 50 का दिया कितना होता है? 25। अब 25 में 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 31। यही आने वाला है आपका आंसर। चलिए 48 का देख लीजिए। अब बोलिए 50 से कम कीजिएगा तो कितना कम है? 2 कम है, ठीक है। 2 का स्क्वायर उसी तरह आप कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0,4। 2 अंक में लिखना है आपको। क्या करना है? 2 डिजिट तक लिखना है, ठीक है। अगर 3 डिजिट का कोई अगर संख्या आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? ये कैरी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 अंक तो लिख रहे दिए, 0,4 हो गया। अब 50 का दिया कितना होता है? 25। अब 25 से इसको कंपेयर करना है तो 25 से जितना 50 से कम था उसको 25 से कम कर देंगे। यानी यहाँ का कितना करेंगे? 23 करेंगे। यानी 2304 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस सबको भी देख लीजिए। बताइए 50 से कितना कम है? 4 कम है। तो 4 के चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। 50 का दिया 25 होता है। अब 25 में 50 से कितना कम है? 4। यानी 25 से 4 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2116 आंसर आने वाला है। चलिए इसको भी देख लीजिए। 50 से कितना कम है? 6। यानी 6×1 36 लिख दीजिए यहाँ पे। 2 अंक तक हो गया। और बताइए 50 का दिया कितना होता है? 25। अब 25 में से कितना निकालेंगे? आप घटाएंगे, 6 घटाएंगे, क्योंकि 50 से कितना कम था? 6। तो 25 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी 1916 आपको आंसर आने वाला है। चलिए इस स्लाइड पर हम देख लेते हैं। बोलिए इसका तरीका हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए हैं कि अगर क्या करता है लास्ट में 5 रहता है तो हम लोग क्या कर देते? 5 का स्क्वायर कर देते थे, 25 लिख देते थे, ठीक है। और जो एक संख्या था उसको हम लोग 1 बढ़ा कर लिख देते थे। 1 बढ़ा कर कितना लिख देते? 7 लिख देते थे। दोनों गुना कर देते थे, यानी 7 कितना हो जाता था? 42 हो जाता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग याद कर लिए हैं, इसमें देख लिए। तो चलिए 64 को हम लोग कैसे बनाएंगे? बोलिए 14। 50 से कितना ज्यादा है? 14। कितना ज्यादा है? 14। यानी 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 196 आ जाएगा, ठीक है। ये जो बचेगा उसको कैरी ले लेंगे, इधर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब बोलिए 50 से का अधिक कितना होता है? 25। अब 25 में इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 29। और फाइनली क्या करना हमको? ये होगा कि एक जो बचा इसको हम लोग कैरी करके इधर लिख लेंगे, यानी 3096, ठीक है। 30 कैसे होगा? 29 तो था, ठीक है, ठीक। इसको 29 तो है, एक इधर से, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 72 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 22 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। तो अब सबसे पहले 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 484 होता है, ठीक है। और यहाँ बताइए 50 का दिया 25 हो जाएगा। 25 में अगर 22 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे? इसमें ये कैरी है, इसको हम लोग इधर लेके जोड़ देंगे, यानी लिखेंगे फाइनली कितना? 4 8 7 4 11 के एक हाथ में 1 और 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
5184 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी देख लीजिए। देखिए 35, 50 से कितना कम है 15, कितना कम है 15, 15 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 225, ठीक है। अब 50 का दिया कितना कीजिएगा 25, और 25 से आप 15 को कम कर दीजिएगा तो कितना बचेगा 10, और 2 जो इधर बचा इसको यहाँ पर कैरी कर देगा, यानी फाइनली आपका आंसर कितना होगा बोलिए। हम लोग लिखेंगे 1225। इसका कॉन्सेप्ट तो जान ही रहा है, n+1 करके ऐसे भी लिख सकते थे। 40 है, 40 का स्क्वायर तो आप लोग सीधे बता दीजिएगा कितना हो जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट से बता देते हैं। 50 से कितना कम है 10, 50 से कितना कम है 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, 2 अंक तक लिख दीजिए। और बताइए 50 का अधिक कितना होता है 25, और 25 से 10 को अगर कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, और एक इधर जोड़ दीजिएगा, यानी कितना हुआ फाइनली 1600। ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर लास्ट में अगर 0 है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 100 हो जाता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 1600 हो जाता है, यानी इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब 43 को स्क्वायर कैसे देखिएगा बताइए, 43 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, 43 कितना कम है 17 कम है, 17 नहीं 7 कम है, 50 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 25 से अब 7 को कम कर देंगे बोलिए, तो 25 में से 7 घटाइए तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 1849 आपका आंसर हो जाएगा। वही इसको देखिए जाए तो कितना हो जाएगा 12 कम है, कितना कम है 50 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144 होता है, 2 अंक तक लिख दीजिए। और बताइए 50 का दिया कितना होता है 25, और 25 में से 12 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 13। अब एक इधर से इधर कैरी करके लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं 1444। कितना का स्क्वायर 1444 होता है 38 का स्क्वायर 1444 होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि 100 के आसपास का जो संख्या होगा उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो स्टेप 1 देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 से जितना कम या ज्यादा होगा, कितना कम या ज्यादा उसको देखेंगे और उसका वर्ग करेंगे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, थ्योरी को भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद में 2 डिजिट तक हम लोग यानी 2 अंकों तक क्या करेंगे दाहिने तरफ लिख देंगे, और बाकी जो बचेगा उसको कैरी ले लेंगे जैसे पहले हम लोग किए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे जितना कम या ज्यादा है उसे हम संख्या से कम या ज्यादा कर देंगे। चलिए फाइनली आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कितना होगा। बताइए 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, लेकिन हमको 2 अंक तक इसमें लिखना है, ठीक है। और बताइए 100 से जितना कम था, 100 से जितना कम या ज्यादा था उसको हम 100 में क्या करेंगे जोड़े या घटा देंगे, ठीक है। तो 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, यानी 102 में हम 2 जोड़ेंगे यानी संख्या में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए इसको देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 होगा, 2 अंक तक लिख देंगे। उसके बाद में 106 में हम लोग 103 में 3 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 3, क्योंकि 3 ही 100 से ज्यादा है तो इसलिए 3 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए कितना ज्यादा है 100 से 4, यानी 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, 2 अंक तक लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे अगर 2 अंक तक नहीं है तो 2 अंक तक किसी तरह तो पूरा का लिखना है, 4 संख्या है उसमें अगर हम लोग 2 अंक तक लिखना है तो उसमें 0 को अपना से लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अब फाइनली क्या करेंगे 104 में हम यानी संख्या कितना है 104 है, संख्या में हम 4 100 से ज्यादा था इसलिए 4 क्या है इसमें जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 112 वाला देख लीजिए संख्या से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, यानी संख्या 12 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। और 100 में 144 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, और एक इधर से लेकर इधर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और फाइनली कैरी इसमें जोड़ दीजिएगा यानी कितना हो जाएगा आपको 125 44 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए कितना ज्यादा है 114, यानी 114 में 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 128। उसके बाद में 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए 196, लेकिन एक इसमें से क्या करना होगा इधर कैरी लेके लिख देना होगा, ठीक। यानी फाइनली मेरा आंसर क्या आने वाला है 12996, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 119 को आपको क्या करना है बताकर कमेंट बॉक्स में देना है जवाब, ठीक है। चलिए अब इधर से 2-3 बता देते हैं उसके बाद में आपको दे देंगे बनाने के लिए।
99 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए। तो 100 से कितना कम है, ये कम है, तो 1 के स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 0, 1 लिख दीजिए 2 अंक तक। और उसके बाद में संख्या कितना है 99, 99 से ही 1 कम करना होगा हमको, यानी कितना होगा 98 हो जाएगा। ठीक, दूसरा का कॉन्सेप्ट देखिए, संख्या कितना 100 से कम है 3 कम है, कितना कम है 3। अब 3 का स्क्वायर कीजिए 2 अंक तक लिख दीजिए कितना हो जाएगा 09 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए 97 से ही 3 घटा लीजिएगा आप, कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, यानी 94 09 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 95 वाला में देखिए, इसका भी तरीका है, आपको लास्ट में 5 है तो उसको स्क्वायर करके बना लीजिए, उस तरह तो आपको पता ही है, लेकिन ये दूसरा तरीका है, इसको 100 के आसपास लेकर हम लोग कर रहे हैं, बेस 100 लेके बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 से कितना कम है तो 5 कम है, यानी लास्ट में कितना लगेगा 5 के स्क्वायर 25 लिख देंगे, 2 अंक तक लिख दिए। उसके बाद जो संख्या है उसमें से 5 घटा लीजिएगा, जो संख्या कितना है 95, 95 से 5 घटाइए कितना हो जाएगा 90। अब 96 को स्क्वायर देखिए कितना होगा, 96 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। 94 तो आपको हम देंगे बनाने के लिए, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, 96 बता दे रहे हैं। 100 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अंक तक लिख दीजिएगा। उसके बाद में 96 से ही हम 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 92, यानी 9216 आपको आंसर हो जाएगा। इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए 121 का स्क्वायर करना है आपको, 100 से कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है। ठीक है, तो 21 के स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 441। ठीक है, और उसके बाद बताइए, और 100 से कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, तो ये इसलिए हम लोग संख्या में ही 21 जोड़ देंगे, यानी 121 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा, और 4 को इसमें हम लोग कैरी करके जोड़ देंगे, फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बोलिए 1464, यही हम लोग का आंसर आने वाला है। इसको देखिए कितना है 23 ज्यादा है, 23 के स्क्वायर कीजिए कितना जाता है बोलिए, 23 को स्क्वायर याद है कि नहीं 529 होता है, और इसमें जोड़ दीजिए, यानी फाइनली आपको कितना होगा 146 529। अब इसको क्या कीजिए 5 को इधर जोड़ दीजिएगा, यानी फाइनली आपको आंसर कितना आना चाहिए बोलिए, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए आप लोग, यानी 1 4 6 5 11 मेरा ना हो इसको, चलिए इसको जोड़िए, यानी लास्ट में तो 9 होगा ही, 2 होगा ही, और 5 इसमें जोड़ दिए 6 5 11 का 1 हो जाएगा, हाथ में कितना बचा 1 बचा, यानी 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उस हिसाब से आपको क्या करना है, इस दो को आपको कमेंट बॉक्स में इसका जब आंसर दीजिए, एक इसको हम बता देते हैं। ठीक है, 125 का स्क्वायर निकालना है, तो आप लोगों को 125 100 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, इसलिए 125 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। ठीक है, अब बताइए इसको हम लोग लिख देंगे, इसमें एक अंक इधर जोड़ दीजिएगा, कैरी लेके जोड़ दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 5 6 2 5, यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 100 से कम वाला संख्या 1 2 को देख लेते हैं हम लोग इधर भी। ठीक है, 88, 100 से कितना कम है 12, कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 144, 2 अंक तक हमको लेना है, 1 अंक तो इधर कैरी चले जाएगा। ठीक है, और बताइए 88 में से 12 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 76 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 76। फाइनली आंसर कितना लिखिएगा आप, एक इधर जोड़ दीजिए तो 77 144 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ इसको देखिए 100 से कितना कम है बोलिए 11, कितना कम है 11, यानी 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 121 हो जाने वाला है। ठीक है, और बताइए 89 में से 11 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 8 78 हो जाएगा, एक कैरी है इसको इधर लेके जोड़ देंगे, यानी फाइनली आंसर हम लोग लिखेंगे 7 9 और उसके बाद में 2 1, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए 79, 100 से कितना कम है 21 कम है, कितना कम है बोलिए 21 कम है, यानी 21 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 441। उसके बाद में जो संख्या है उसमें से 21 कम कर देंगे हम लोग, कितना करेंगे 21 कम कर देंगे, यानी फाइनली आंसर मेरा यहाँ कितना आने वाला है 5 और 8। अभी 4 को इधर कॉमन लेके लिख देंगे, यानी कैरी करके लिख देंगे, यानी फाइनली हम लोग देंगे 6 2 4 और 1, यही हम लोग का आंसर आने वाला है। इसको और इसको आपको कमेंट बॉक्स में सबका आंसर देना है। ठीक है,
75 और 77 का आपको जवाब देना है इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दो अंकों की किसी संख्या का वर्ग निकालना हो तो हम लोग इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। ये अलग तरीका है, बहुत अच्छा आसान तरीका है। इसको तो बता किए थे हम शुरू में ही। यानी क्या करते थे, ए बी का स्क्वायर करना था तो हम लोग क्या करते थे, ए स्क्वायर स्लैश देते थे, 2ab दे देते थे और बी स्क्वायर लिखते थे। उसके बाद में दाहिने तरफ से हम लोग लिखते जाते थे और जो भी कैरी आता था उसको हम लोग फॉरवर्ड करते चले जाते, बैकवर्ड करते चलते जाते, जो नहीं दूसरे में हम लोग लिखते चले जाते हैं। लेकिन इसको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर ए स्क्वायर कर देंगे, इधर बी स्क्वायर कर देंगे और 1 डिजिट छोड़कर यानी एक अंक छोड़कर हम लोग 2ab करके जोड़ देंगे। नहीं समझे? चलिए एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको अगर 35 का स्क्वायर करना हो, 35 का स्क्वायर करना हो तो हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर इधर कर देंगे और 5 का स्क्वायर इधर कर देंगे। यानी अगर 35 का हमको स्क्वायर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करके इधर 9 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर करके इधर 25 लिख देंगे और बीच में क्या करेंगे, 5 3 15 और 2 30 यानी 2ab एक अंक छोड़कर इधर नीचे में लिख देंगे। आप सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा। समझे? इस तरह से दो अंक वाला जितना संख्या उसको हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग को एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। 35 वाला तो बतावे किए थे, इसको बनाया था कितना आया था, 1225 आया था। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि लास्ट में अगर n है 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है और 3 में एक बढ़ाकर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए फाइनली 44 का स्क्वायर देखिए, 4 चौका 16, इधर भी 4 चौका 16 और 4 चौका 16 दूना 32 और एक अंक छोड़कर इसको जोड़ देना, कितना हो जाएगा, तो 6 तो होगा ही। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। कितना आसान है बोलिए, बहुत आसान है ना। चलिए 75 का स्क्वायर तो अब बना लीजिएगा, जानते हैं n इंटू n प्लस 1 करके बना लीजिएगा। चाहिए हम लोग इसी तरह बनाते हैं। 75 का स्क्वायर अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 75 का स्क्वायर निकालने के लिए तो इधर 7 7 49, इधर 5 5 25, 7 5 35 दूना 70, जोड़ दीजिए 9 7 16 6 में 1 5 1 4 1 कितना होता है 5 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 से 9 49 तो ठीक है। अच्छा 5 न हो गया, यहाँ पे 6 लिखा गया, 5625 हो जाएगा। और वही हम लोग बात करें 98 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 9 81 और 8 टाई 64, ठीक है। और 9 8 72, 72 दूना 144, 144 यहाँ लिख दीजिए, एक अंक छोड़कर दाहिना तरफ से लिखना है, यानी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 10 के जीरो हाथ में कितना हुआ, 1 हुआ, 4 1 5 1 6 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बताइए कितना जल्दी जल्दी आप लोग बना ले रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर, अगर 3 अंकों वाली संख्या है तो उसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 3 अंकों वाली संख्या में आपको कहां से 100 से लेकर और आप चाहते हैं तो 1000 से पहले तक वाली जितना संख्या है उसको सारा को निपटारा इसमें कर सकते हैं। बेस 100 मानकर ही सिर्फ बनाएंगे हम लोग। तो इसका क्या तरीका है हम लोग देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या, जो संख्या है ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक है। तो संख्या में से कितना कम करना होगा हमको, बाद में 2 ही कम करना होगा। यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ कितना लिखेंगे, संख्या में 2 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यानी 102 तो है, 2 बढ़ा दीजिएगा तो 104 हो जाएगा, इंटू 102 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और बाटा में कितना करना होगा, 100 और स्लैश दे के लिखेंगे। जो 2 संख्या है यानी दोनों को गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4। 2 अंकों में लिखना है इसको तो 0 4 लिख दीजिए। अब फाइनली हमको आंसर क्या होगा, यहाँ से कटा लीजिए, कटाइएगा तो कितना कटाइएगा, इस 2 को 0 से 0 को 0 खत्म होगा, यानी होगा आपको आंसर 104,04। समझ में आया। आप तो कह रहे होंगे कि इससे आसान तो पहले वाला था, लेकिन वो वाला आसान था तो सिर्फ आपको 100 से लेकर और 125 के आसपास तक संख्या है उसको बनाने के लिए आसान था। लेकिन ये वाला जो नियम है आपको पूरा पर कवर करेगा, यानी एक पूरा आपको 100 से लेकर 1000 तक कवर करेगा, इसलिए इसको नियम को आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हमको। जैसे मान लेते हैं कि 106 है, इसको स्क्वायर करना है तो कैसे कीजिएगा, तो 106 से कितना 100 से कितना ज्यादा है 6, तो इसमें से 6 कम करना होगा। और तो आप क्या कीजिएगा, यानी 112 गुने 106 घटा दीजिएगा तो 6 जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा। बटा कितना कीजिएगा, 100 और 2 अंक इधर कितना लिखिएगा बोलिए,
6 का स्क्वायर 36 लिखिए, यानी फाइनली आपको आंसर कितना आने वाला है, 2 जीरो से जीरो कटा दीजिएगा, यानी 112 36, यही आपको आंसर आने वाला है। ठीक है, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको 102 है 104 है, इसको हम लोग बना कर देखते हैं कितना आएगा। चलिए, तो 100 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसमें हम लोग 100 से कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे और इसको घटा लेंगे। ठीक है, यानी 104 गुने 100 बटा 100 करेंगे और यहाँ 2 अंक कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करिए 0 4, यानी फाइनली हम लोग लिखेंगे इधर 2 जीरो से 2 जीरो इधर कटा लीजिए, यानी 104 04। ठीक है, क्लियर है। 104 से 104 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। इसको 100 से 104 से कितना कम करना होगा हमको, 4 कम करना होगा, यानी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108 गुने 104 से 104 घटा लेंगे सीधे तो कितना हो जाएगा 100 बटा क्या करेंगे 100 और 2 अंक इधर क्या लिखेंगे 4 चौका 16, यानी हम लोग फाइनली अब लिखने वाले हैं 2 जीरो से 0 0 इधर कर जाएगा, यानी 108 और 16, यही हम लोग का आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 144 निकालना है इसमें और 198 का स्क्वायर निकालना है। इसमें हम लोग बेस क्या लेने वाले हैं, बोलिए। इसमें बेस क्या लेने वाले हैं, तो हम लोग लेंगे 4। 140 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और 144 से कितना घटाना होगा हमको, 4 ही घटाना होगा, यानी हम लोग 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 2 अंक तक लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, बोलिए, यानी 144 में 4 का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 148 गुने 144 में से 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा 140 और बाटा कितना करना होगा हमको, बोलिए 2 जीरो करना होगा। अब इसको घटा लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, और इस 14 से इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, गुना कीजिए कितना आ रहा है, 14 8 कितना आता है 112, 112 का 2, हाथ में कितना बचा आपको 11। ठीक है, और 14 चौका 56, 56 में 11 जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा, बोलिए 67, 67 का 7, हाथ में कितना बचा 6 और 14 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 20, यानी आपको 2072 आया। और इधर कितना आया है 16, तो दाहिने तरफ था, यानी फाइनली आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, चलिए 198 का देख लीजिए। 198 में बताइए कि 100 से कितना ज्यादा है, भले 198 से कितना ज्यादा है 8, तो इसको हम लोग 198 से कितना कम करेंगे 8 कम करेंगे। बेस हम लोग कितना 100 ले रहे हैं, यानी हम लोग लिखेंगे 8 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 216 और 8 घटा लीजिएगा तो 190 बटा 100 और 100 से कम कितना ज्यादा 190 से कितना 8 ज्यादा था, इसलिए हम लोग 8 के स्क्वायर कर देंगे, यानी 8 8 गुना भी कर सकते तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी 2 अंक तो आपको ये फिक्स हो गया। क्या 2 अंक आपको ये फिक्स हो गया। अब इसको कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा लीजिए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब 1900 को से बाकी सबको गुना कर लेते हैं 19 से, लेकिन एक और बात आपको यहाँ मिस्टेक है, 16 तो लिए हैं लेकिन ये 10 से भाग देंगे तो क्या पड़ेगा, यहाँ पर दशमलव पड़ेगा। दशमलव कहता क्या है, दशमलव कहता है कि जो है आगे वाला संख्या है इसमें हम लोग कैरी करेंगे, जोड़ेंगे तब होगा, यानी फाइनली आंसर होगा मेरा 20 7 और 2 1 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ये होगा फाइनली, क्योंकि दशमलव पड़ गया जिसके कारण हम क्या करेंगे एक अंक तक ही संख्या लिखाएगा, यानी फॉरवर्ड, यानी आगे वाला जो अंक है उसको भी हम लोग कैरी ले लेंगे, दशमलव ये कहता है, इसमें भी उसी प्रकार हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यानी 19 छक कितना होता है बोलिए 114, 114 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में 19 से कम 19 और 19 दूना 38। अब इसमें क्या कीजिएगा 114 का 4 लिख दीजिए, हाथ में कितना बचा 11, 11 इसमें जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 30, 30 का 0, हाथ में बचा कितना 2, 2 इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 40, यानी 4004 तो आपको इसको गुना करने के बाद में आया, लेकिन 10 से जब भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा 400.4 जाएगा, और इधर आपको तो 64 है, यानी कहने का मतलब अब 4 इसमें जोड़ दीजिएगा। अब फाइनली अब आंसर देखिए, तो फाइनली आंसर कितना आने वाला है आपका 4 तो लास्ट में रहेगा ही, 6010 के 0 हो जाएगा, हाथ में कितना आया 1 आया, 1 यहाँ लिख देंगे 40 तो है, यानी 401.04 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है,
यही आपको करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 212 को स्क्वायर निकालना है, 225 का स्क्वायर निकालना है। बोलिए ये 212 है जो 200 से कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, तो इसको हम लोग कितना कम करेंगे, 12 कम करेंगे। यानी हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में 144 12 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या करेंगे, 212 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 224। उसके बाद में 212 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा आसानी से। यानी हम लोग अब सिर्फ लिखेंगे 224 गुने 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा आंसर हम लोग का। देखिए आंसर पर जा रहा है हम लोग, यानी लिखेंगे 224 गुने 2 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा 448 और 144 तो था ही था, यानी अब एक इधर लिखेंगे, यानी अब 2 अंक ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कितना लिखेंगे, 2 अंक ही लिखेंगे। अगर दशमलव पड़ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, 1 अंक ही लिखते थे, लेकिन इसमें दशमलव नहीं पड़ा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक तो लिखेंगे जैसे पहले था नियम उसी तरह। यानी इसमें हम लोग लिखेंगे 4 4 8, इसमें जो 1 जोड़ दीजिएगा 9 और इधर कितना हो जाएगा 4 4, यानी 44,944 आंसर होगा मेरा। ठीक है, चलिए इसको बना कर देखिए। 200 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा। कितना कम करना होगा हमको, 25 कम करना होगा। ठीक है, यानी 625 लिख देंगे, लेकिन इसमें 2 अंक ही लिखना है, 6 होगा सब उसको कैरी ले लेंगे। ठीक है, और बताइए 225 में कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और गुने 225 में से 200 सीधे 25 घटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब बटा कितना करेंगे, 100 करेंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, यानी 250 का स्क्वायर करेंगे 500, 6 इसमें कौड़ी इधर जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 506 25। यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, 50,625 आ जाएगा आपको, 225 का स्क्वायर कीजिएगा तो। चलिए इसको देखिए, 315 का स्क्वायर कीजिए और 322 का स्क्वायर करना है। तो 315 का स्क्वायर करने के लिए आपको बताइए कि ये जो संख्या है 50 से कितना 300 से कितना ज्यादा है, 15, तो इसको कम कितना करना होगा, 15 कम करना होगा। यानी दोनों को गुना कीजिएगा तो यानी 15 का स्क्वायर ही बाई चांस कर देता है तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाता है। एक जो है उसको कैरी लेना होगा हमको। ठीक है, यानी अब 315 में 3 सीधे 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। और 315 में से 15 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब बटा कितना कीजिएगा, 100 कीजिएगा। जो कट रहा है उसको कटाइएगा फाइनली आप। 2 जीरो से 2 जीरो साफ कीजिएगा, यानी इसको आप गुना कीजिएगा, 330 को 3 से गुना कीजिएगा तो 300 कितना आ जाएगा, 90। और इधर कितना है, 225 है। यानी आप कितना लिखिएगा, 2 को इधर पहले जोड़ दीजिएगा, यानी 9 9 2 2 5, यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक, चलिए 322 का निकाल के बताइए। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। 322 कितना है ज्यादा, 22 ज्यादा, इसको कितना करना होगा, 22 कम करना होगा। ठीक है, बार बार पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद होते चले, लेकिन आपको क्या करना है, जब फास्ट कैलकुलेशन आप करिएगा यानी गुना भाग कीजिएगा, यानी स्क्वायर इसका अगर निकाल रहे हैं तो आप ये सब जो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी 322 में 22 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 344 हो जाएगा। गुने 300 इधर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 2 अंक इधर कितना हो जाएगा आपका, 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 100 से तो भाग देना ही है, 2 जीरो से 2 जीरो करा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं हम लोग तो बचेगा कितना, 300। अब इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा 4 3 12 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 13 3 हाथ में 1 3 9 1 10, इधर कितना है 484 है। अब जोड़िए 1 0 3 और 4 इधर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 और इधर 8 और 4, यही आपको आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। 412 का बेस क्या है इसका, बोलिए 412 का बेस क्या है, 12। 12 इसमें मतलब बेस तो है 100 ही लेंगे, लेकिन 400 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। यानी 400 से 12 ज्यादा है तो 412 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 428। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, और 428 में से 412 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 बटा कितना करेंगे, 100, और लास्ट में 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, अब 4 8 को 32 को 2 हाथ में 1, 4 2 8 9, 4 चौका 16, इधर 144 तो है, एक इधर से लेकर इधर जोड़ दीजिएगा। ठीक, यानी अब कितना लिखेंगे हम लोग, बोलिए 169, और एक इधर करीब हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर 4 4 हो जाएगा। ठीक, इसको बनाइए 535 को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सब।
535 35 इसको 20 लेकर बनाते हैं, ठीक है। तो 500 से कितना ज्यादा है बोलिए 35, तो 500 से कितना कम करना होगा 35 कम करना होगा। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि 535 प्लस 535 की जगह तो कितना हो जाएगा 570 गुने 535 में से 35 घटाइएगा कितना हो जाएगा 500 बटा 100, और 35 का स्क्वायर कितना होता है तो 1225 होता है, 1225 होता है। और 2 अंक तक लिखना है, बाकी जो बचेगा उसको कर ही ले लेंगे, ठीक है। और यानी गुना कर लीजिए अब, तो 570 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ 1225 तो है, और 5 से 35 के 5 हाथ में कितना बचा 3 है, 5 25 3 28 कितना हुआ 2850। जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए तो कितना आएगा 1225 का 25 लिखेंगे और 12 कॉमन लेंगे तो 12 यहाँ जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यही आपको फाइनली आंसर आने वाला। अब बताइए, आप 3 अंक का स्क्वायर कर ले रहे हैं, वो भी ट्रिक से, वो भी बहुत जल्दी, और आपका देखिए 6 अंक आ रहा है, कितना जल्दी बना रहे हैं, और उसको आपको याद करना होगा, गुना भाग करना होगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इतना ही पे हम लोग क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जब तक बेल आइकन नहीं दबाइएगा तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप क्लास देखें तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही पे हम लोग क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।